तो चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में बहुत सारे किसानों के स्टेटस में एक नई अपडेट और नई प्रॉब्लम सामने आ रही है। इसमें किसानों को क्या करना होगा और ये अपडेट किसानों के स्टेटस में क्यों दिखा रहा है, चलिए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताता हूँ। वीडियो अंत तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव होता है पीएम किसान योजना से रिलेटेड, हमारे टेलीग्राम पर आप भेज सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों पीएम किसान योजना से रिलेटेड हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसान की बात करते हैं जिस किसान को ये समस्या आ रही है। हो सकता है कि आपको भी ये समस्या आ रही हो, बहुत सारे किसानों को अभी ये स्टेटस में समस्या दिखा रही है। तो यहाँ पर हम उन किसान का स्टेटस ओपन कर लेते हैं। मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा कोड डाल लेते हैं। गेट डाटा पर जैसे क्लिक करते हैं तो स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाता है। तो चलिए उस किसान का हम स्टेटस ओपन कर लेते हैं। तो स्टेटस हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसान का यहाँ पर डाटा ओपन होने के बाद यहाँ पर नाम देख सकते हैं, फादर नेम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और नीचे की तरफ यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेमो ऑथेंटिकेशन, यहाँ पर आधार वाला सक्सेस दिखा रखा है। ई-KYC यहाँ पर नो दिखा रहा है, लेकिन ये किसान का कहना है कि हमने ई-KYC करवा ली है तो ये थोड़े दिनों में अपडेट हो जाएगा। ये नो है तो अपडेट हो जाएगा। और एलिजिबिलिटी यहाँ पर यस है, लेकिन यहाँ पर इस प्रॉब्लम, जो नई प्रॉब्लम अभी किसानों को फेस करनी पड़ रही है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। PFMS स्टेटस यहाँ पर ब्लैंक दिखा रहा है, खाली दिखा रहा है, आगे कुछ भी नहीं दिखा रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं PFMS टू PFMS ट्रांसफ़र स्टेटस नो ट्रांसफ़र दिखा रहा है। और यहाँ पर रीज़न देख सकते हैं नो ट्रांसफ़र, किस वजह से ट्रांसफ़र नहीं किया है। पेमेंट मोड नोट अपडेट, तो ये ट्रांसफ़र क्यों नहीं किया गया है, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट मोड अपडेट नहीं हुआ है। अब पेमेंट मोड अपडेट नहीं हुआ है तो PFMS आपकी बैंक की जांच तभी करता है जब आपका पेमेंट मोड अपडेट हो जाता है। अगर यहाँ पर पेमेंट मोड अगर आधार होता तो PFMS आपके आधार में जो बैंक अकाउंट लिंक है उसकी जांच करता, और जांच करने के बाद अगर सही पाया जाता तो एक्सेप्ट हो जाता, वरना रिजेक्ट हो जाता या फिर पेंडिंग रह जाता। अगर यहाँ पर पेमेंट मोड आपका आधार नहीं होकर अकाउंट होता तो PFMS आपके अकाउंट नंबर और IFSC कोड की जांच करता, और जो भी आपका बैंक है उस बैंक में आपका जो अकाउंट नंबर, IFSC कोड आपने दिया है, उस बैंक की संबंधित सारी जानकारी लेकर वो आपका अगर सही पाए जाते तो यहाँ पर आपका एक्सेप्ट हो जाता, वरना रिजेक्ट हो जाता या फिर पेंडिंग रह जाता। तो अभी यहाँ पर PFMS ने कोई भी स्टेटस अपडेट नहीं किया है। तो अब बात आती है कि यहाँ पर जो पेमेंट मोड खाली दिखा रहा है, ये पेमेंट मोड अपडेट कब होगा। अपडेट होते ही ये PFMS आपका जो नो ट्रांसफ़र दिखा रहा है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसमें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ये पेमेंट मोड खाली क्यों दिखा रहा है, इसमें आपको क्या करना होगा। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं अकाउंट नंबर ना लिखा है। तो यहाँ पर पीएम किसान योजना में ये साफ हो चुका है कि अब जो नए आवेदन होंगे उसमें आपका अकाउंट नंबर पर पैसा नहीं भेजा जाएगा, सिर्फ आधार बेस पर ही पैसा भेजा जाएगा। यानी अब आपके ने जो फॉर्म में अकाउंट नंबर तो फॉर्म में दिए ही नहीं है, क्योंकि अब सरकार ने नए फॉर्म में अकाउंट नंबर का जो सिस्टम है, अब अकाउंट नंबर देना और डायरी अपलोड करना वो तो ऑप्शन हटा दिया सरकार ने। तो अब यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर हमेशा ना ही रहने वाला है। तो अब आपका पेमेंट मोड सिर्फ आधार ही होगा, आधार यहाँ पर पेमेंट मोड होगा। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर है कि जाहिर सी बात है नो ही होने वाला है। तब आधार पेमेंट मोड यहाँ पर करने के लिए किसान को आधार ई-KYC करनी होगी। आधार ई-KYC अभी यहाँ पर नो दिखा रहा है। किसान का कहना है कि ई-KYC कर दी है पिछले कुछ दिन पहले ही, तो ई-KYC कर दी है। तो यहाँ पर जो ई-KYC जैसे सक्सेस दिखाएगा तो ई-KYC करने के बाद पीएम किसान योजना में आधार लिंक हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपका पेमेंट मोड कुछ भी नहीं दिखा रहा है उसमें यहाँ पर आधार आ जाएगा। जैसे आपकी ई-KYC वाला स्टेटस अपडेट होगा उस समय पेमेंट मोड वाला अपडेट हो जाएगा, और जैसे पेमेंट मोड आधार होगा तो यहाँ पर आपका जो ट्रांसफ़र नो ट्रांसफ़र दिखा रहा है ये ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपकी बैंक की डिटेल सही पाई जाती है, NP से लिंक होता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सुधार मैंने बता दी है, आपको ई-KYC करवानी है, किसान ने ई-KYC करवा ली है तो अब कुछ ही दिनों में जैसे स्टेटस अपडेट होगा तो आपका पेमेंट मोड अपडेट हो जाएगा। पेमेंट मोड आधार ही होगा, क्योंकि आपने फॉर्म में अकाउंट नंबर तो वैसे भी अब सरकार ने बंद कर दिया देना, तो यहाँ पर आपका पेमेंट मोड सिर्फ आधार ही होने वाला है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।